और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। जैसे अब मान लो हमें क्वेश्चन दिया हो, हर बार हमें एक्सपोनेंट में दिया ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो हमें ऐसे दिया है क्वेश्चन 0.00007259 ऐसे क्वेश्चन दिया है। तो अभी भी मेरा आपको एक ही सुझाव है जो हमेशा मेरा है अभी तक क्वेश्चन कराए, सबसे पहले पॉइंट हटाओ। पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना आ गया? 7259 डिवाइडेड बाय 10 की पावर, देखो 10 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 की पावर 10 आ गया नीचे। 10 जीरो हटाए मतलब 10 की पावर 10। अब ये चेंज हो गया, देखो फिर से वैसे ही। अब क्या किया, इस पावर को ऊपर ले गए, तो ये हो गया 7259 इंटू 10 की पावर -10 हो गया। मैंने क्या कहा, स्टैंडर्ड में चेंज करने का मतलब क्या होता है कि पहले ही डिजिट एक होनी चाहिए, पॉइंट से पहले एक डिजिट होनी चाहिए, उसके बाद जो नंबर है उसको देखो। तो यहाँ पे मेरे को ऐसे लगाना पड़ेगा, पॉइंट कितनी डिजिट है यहाँ पे, पॉइंट के बाद 1 2 3, तो मैंने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्चुअली में बन गया 7.259 इंटू 10 की पावर। अब देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगी, तो -10 + 3 कितना होगा? -7। देखो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आपने यहाँ पे ये सॉल्व किया 7259 अपॉन 10 की पावर 10, यहां तक हो गया था। अब आपने पॉइंट लगाया यहाँ पे और इसको लिख दिया इंटू 10 की पावर 3 यहाँ पे ऊपर ही। तो ऐसे भी कर सकता है कोई कि पहले आपने ऐसे चेंज कर लिया, अब इसको ऊपर ले जाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इसको डायरेक्ट काट दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर आपका अभी भी देखो 7.259 इंटू 10 की पावर -7 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टैंडर्ड यूजुअल फॉर्म में। मान लो क्वेश्चन आपका दे रखा है 2.579 इंटू 10 की पावर -11, मान लो ये दे रखा है। कोई बात नहीं, मेरा फिर प्रोसेस वही है, पॉइंट हटाओ पहले। पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटा, नीचे आया 1 2 3, तो 10 की पावर 3 हो गया। मैं अब ये सुन लो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या बन रहा है, अभी तक हम क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे थे, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म को टू यूजुअल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। यूजुअल फॉर्म का मतलब, जैसे अभी क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन था, उसमें ये यूजुअल फॉर्म है। ठीक है, ये यूजुअल फॉर्म है। इसमें हमने पावर को हमने हमने ऐसे नहीं एक्सप्रेस किया, देखो ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस है। ठीक है, हमें इसको यूजुअल फॉर्म बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, वही किया, हमने पॉइंट हटाया, ऐसे आ गया। अब बन गया ये 2579 इंटू, अब देखो ये एक्चुअली में क्या है, अगर मैं देखूं इस 10 की पावर -11 है और यहाँ 10 की पावर 3 है, तो ऊपर जाके ये क्या होगा, इंटू 10 की पावर -3। बेसिस सेम है, पावर्स मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर -14 हो गया। अब एक्चुअल में हमें इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, क्वेश्चन मेरा ये था 2.579 इंटू 10 की पावर -11, ये था क्वेश्चन। हमें इसे स्टैंडर्ड में चेंज करना है, तो अब स्टैंडर्ड में था, यूजुअल में चेंज करना है, तो इसको ध्यान दिया, यहाँ पे अब इसको ऐसे लिखा और इसको बेटा नीचे ले गए, तो एक्चुअल में ये क्या मतलब हो गया, पॉइंट आएगा 14 डिजिट, पॉइंट के बाद 14 डिजिट होनी चाहिए। इसका मतलब यही है ना कि जब मैंने पॉइंट हटाया होगा तो नीचे 10 की पावर 14 आई होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 पॉइंट, देखो लास्ट 2579, 4 तो यही डिजिट हो गई, बचे हुए 10 जीरो और होंगे। तो ये 14 डिजिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
तो ये हमारी यूजुअल फॉर्म हो गई। घबराना नहीं है, अभी और एक आधा क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। लेट अस सपोज हमें दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर 5, मान लो ये दे रखा है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, 2.5 है, इसमें से पॉइंट हटाया, नीचे आया 10 इंटू 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 1 है, तो ये 10 की पावर एक्चुअली में 4 हो जाएगा, बेस सेम है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर्स। तो 25 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, अब तो ये मल्टीप्लाई में है, तो सिंपल 4 बार से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 2, 5 एंड 4 टाइम्स 0, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये भी क्या हो गया, स्टैंडर्ड में था, यूजुअल में चेंज किया, ठीक है। सिमिलरली और एक क्वेश्चन, बहुत ध्यान से, मान लो ऐसे दिया है 0 पॉइंट, या इसको सॉरी 2 पॉइंट, मैं स्टैंडर्ड से उसमें चेंज कर रहा हूँ, 2.571 इंटू 10 की पावर -5 दिया मान लो, ठीक है। तो आपने पॉइंट हटाया, नीचे आया 10 की पावर 3। अब देखो, जब यहां पे आप देखो, इसको नीचे डायरेक्ट ले जाओ, एक स्टेप कम हो जाएगा, 2571, 10 की पावर कितना हो गया, 8 हो गया। देखो, जब स्टैंडर्ड से यूजुअल फॉर्म में एक खास बात आ रही है, क्या आपको क्या करना है, पावर पॉजिटिव में करना है हमेशा। पिछले क्वेश्चन में भी देखो, पिछले क्वेश्चन में पावर पॉजिटिव थी, आंसर हमने लिख दिया। उससे पिछले क्वेश्चन में भी देखो, पहले यहाँ पे पावर नेगेटिव थी, इसको हमने पॉजिटिव किया, नीचे यहाँ पे पॉजिटिव करने के बाद हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो हमें पावर पॉजिटिव बनानी है, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने। तो यहाँ पे पावर ऊपर नेगेटिव बन रही है, नीचे ले गया पॉजिटिव आ गई, 10 की पावर 8 हो गया। अब मेरे को पता लग गया कि पॉइंट के बाद 8 डिजिट पे होना चाहिए, तो पॉइंट 4 तो ये ऑलरेडी है, 4 और आगे आप 0 लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। ये स्टैंडर्ड से यूजुअल फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इससे हमने इसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करा, ये हमारा आंसर हो गया। कोई भी डाउट आ रहा है आप इसको बार बार देख सकते हो बेटा, ठीक है। और क्या कहते हैं, अपने से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही इसको और आप अच्छे से कर पाओगे। कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है, ध्यान से इसको करेंगे।